हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं बिहार के प्राथमिक का 24/8/2023 का शिफ्ट 2 का समान अध्ययन का पेपर। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, रियासतों के साथ संघ का निर्माण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, सॉरी पटना। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है, तो ये अगला क्वेश्चन है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? काली किंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काली किंकर जो है इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने? राम बिहारी बोस को, जयसवाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारमैया को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन तीसरा पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके बने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, सही है। उनका देहांत 1956 में हो गया। तो हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी बातें जो है सत्य है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघ के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन, अश्विनी कुमार दत्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। अगला है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? महादेव देसाई, अब्दुल बारी, नरहरि पारिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंपारण नील आंदोलन में जो है इसकी जानकारी रामचंद्र राजकुमार राज एक मिनट फ्रेंड्स, इसकी जानकारी जो है महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने दी थी। शुक्ल ने बताया था चंपारण नील के परेशानी के बारे में, जिसके लिए आंदोलन हुआ। और उनके साथ जो थे ये भी थे अब्दुल बारी, नरहरि पारिक थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया? 15 अगस्त, 25 अगस्त, 5 अगस्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 5वां करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो थी ये 13 अगस्त थी, 13 अगस्त। अगला है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था? 1924, 1929, 1920, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 1929। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? पागलपंथी, बहावली, फराजी आंदोलन। तो फराजी आंदोलन हुआ था। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? कानपुर संयंत्र, मेरठ संयंत्र, नासिक संयंत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा मेरठ संयंत्र मामला, षड्यंत्र मामला हो जाएगा। आगे है, इसमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? फ्रेडरिक एंगेल्स, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है? तो ये जीन जैक्स रूसो हैं। अगला है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था?
टिहरी बांध आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर चौथा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। टिहरी बांध आंदोलन का भी विरोध किया गया था, नर्मदा बचाओ भी था, तो हमारा ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये भी है। अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, हाँ ये हमारा मूल कर्तव्य भी है और फंडामेंटल राइट में भी आ जाता है। देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, ये भी, तो हमारा आंसर चौथा करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी? मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, मोहम्मद इकबाल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? 1798, 1801, 1707। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1801 में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय प्रारंभ हुआ था। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 को, 1948 को, 1945 को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1948 को जो है श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? गरीबी रेखा ऊपर वाले परिवार के लिए, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार के लिए, वृद्ध व गरीब लोग जो कि 65 वर्ष से अधिक वर्ष के हो। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो है इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, वृद्ध व गरीब लोग जो कि 65 वर्ष से अधिक के हो। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, खेतिहर सत्याग्रह, कपास मिल मजदूर का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो आंदोलन है उसे बताना है। और देखते हैं, नील के पौधे लगाने का आंदोलन कौन सा है? चंपारण आंदोलन है। चंपारण आंदोलन है, तो इससे हम 2 नंबर दे देते हैं। आगे है खेतिहर सत्याग्रह। खेतिहर सत्याग्रह जो है ये हमारा हो जाएगा, इसे छोड़ के आगे देखते हैं। सी है कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, तो ये अहमदाबाद है, ये हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा, ये दूसरा हो गया है। चौरी चौरा जो है असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा के कांड होने से ही महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो अब बच गया तीसरा, तो बी खेतिहर सत्याग्रह, तो ये हमारा बी यहाँ पे हो जाएगा। अरे नहीं, ये सी का पहला होगा ना फिर। एक मिनट फ्रेंड्स, इसे हम फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला है नील के पौधों लगाने वालों का आंदोलन, तो ये चंपारण आंदोलन हो जाएगा, नंबर 2 इसका है। आगे है खेतिहर सत्याग्रह, इसे छोड़ देते हैं। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, ये तो पहले नंबर पे हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन, चौरी चौरा चौथा, तो 1 2 4, तो तीसरा जो है ये हो जाएगा खेतिहर सत्याग्रह। ये हमारा ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है। यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण में कमी, जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी। आगे है,
खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी। देखते हैं कौन सा होगा। पहला ये जो है जल संसाधन के संपन्न, सौर वायु, इस ये तो राजस्थान हो जाएगा। तो राजस्थान किस नंबर पे है? राजस्थान है तीसरे नंबर। राजस्थान है तीसरे नंबर पे। राजस्थान, यहाँ पे हम लगाते हैं इसको तीसरा नंबर। उसके बाद है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योगीकरण की खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योगीकरण की कमी। इसमें झारखंड हो जाएगा, झारखंड। आगे देखते हैं, झारखंड है पहले नंबर पे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख है। जल संसाधन की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी। तो इसमें मुझे लगता है कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल शॉर्ट में लिख देते हैं। आगे बचा खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन, तो लद्दाख। लद्दाख ये डी, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, डी। ये हमारा ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा आसाम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई? नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा, नागरिकता अधिनियम 1955। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के कारण के रूप में जाना जाता है? सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा विकास, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? 2004, 2005, 6, 2002, 3। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा, 2004। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? गन्ने का खेत, धान का खेत, गेहूं का खेत, तो धान का खेत। वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य मंडल। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? जैव आवर्धन। यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शुष्कातरंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? मनुष्य, जड़ी बूटी, लाइकेन। तो ये लाइकेन है। अगला है रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? आर्द्र भूमि, वन, सूक्ष्म भूमि। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आर्द्र भूमि से जुड़ा है। इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग लोहा, कैडमियम, पारा। तो कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर जो है तीसरा करेक्ट हो जाएगा, वनस्पति उद्यान। पारिस्थितिकी तंत्र वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा प्रदान किया गया है? लिंडमैन, किल्मेट्स, ओडम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो है ओडम करेक्ट हो जाएगा। ओडम ने जो है वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है SO2 प्रदूषक सूचित होता है मैग्रो के द्वारा, लाइकेन के द्वारा, किड के द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लाइकेन के द्वारा। जब SO2 अधिक मात्रा में हो जाता है तो लाइकेन का कलर काला हो जाता है या फिर ये नष्ट होने लगते हैं। तो इसीलिए इसे लाइकेन को जो है SO2 का
दुश्मन या फिर उसको ग्रसित करने वाला मान सकते हैं। अगला है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर जो है पांचवा सही हो जाएगा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये गोवा में स्थित है, ये गोवा में है। अगला क्वेश्चन है IUCN मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में कितने ऊर्जा अवशोषित होते हैं? तो 10%। अगला क्वेश्चन है श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? मरुखिद, लवणोखिद, जलोखिद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, लवणोखिद में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? SO2, ओजोन, पैन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं? द्वितीय प्रदूषक वो होते हैं जब उसमें मतलब दो प्रदूषक मिलते हैं, रिएक्ट होते हैं तो एक नया प्रदूषक बनता है, तो उसे ही हम द्वितीय प्रदूषक कहते हैं। जिसमें पैन है, ओजोन है, SO2 है। तो हमारा ऑप्शन जो है चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम दिया गया है। हक्ल के द्वारा, एल्टन के द्वारा, लिंडमैन के द्वारा। तो लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में। तो केरल में पाए जाते हैं। मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। मदन और करण में क्या संबंध है? नाम बनाते हैं। मदन के भाई के अंकल, ये हो गया मदन, ये इसका भाई, और ये हो गए इन दोनों के अंकल। मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। तो करण के पिता, ये हो गया फादर, और ये हो गया हमारा करण। करण के पिता के भाई हैं। मदन और करण में क्या संबंध है? तो ये हो गया हमारा मदन और ये हो गया हमारा करण। तो मदन और करण में क्या संबंध है? तो इसमें है कि मदन जो है इसमें हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है मदन और करण में क्या संबंध है? तो ये करण हो गया और ये मदन हो गया। तो ये दोनों में क्या संबंध है? तो मदन जो है वो करण का भाई है। हमारा ऑप्शन पहला जो है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में विलुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए।